नमस्ते। आपने गूगल का नाम तो जरूर सुना होगा, पर क्या आपने कभी गूगल डीप माइंड के बारे में सुना है? ये एक एआई रिसर्च लैब है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर करती क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में। अच्छा, ज़रा सोचिए, क्या हो अगर एक कंप्यूटर हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों को सुलझाने में हमारी मदद करने लगे। मतलब बीमारियों का इलाज ढूंढना या फिर खतरनाक तूफानों के आने का पहले से पता लगाना। सोचिए कितना कुछ बदल सकता है ना? तो इसी सोच के साथ गूगल डीप माइंड काम करता है। उनका एक ही मकसद है, और वो ये है कि एक ऐसा एआई बनाया जाए जो जिम्मेदारी के साथ पूरी इंसानियत के काम आ सके। उनका हर एक काम बस इसी एक लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, मिशन तो बहुत बड़ा है, पर सवाल ये उठता है कि एक मशीन को, एक कंप्यूटर को इतना काबिल बनाते कैसे हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल कर पाए। तो इसकी शुरुआत होती है सीखने से, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान सीखते हैं। और उनका तरीका बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कंप्यूटर को कोई नियम कानून नहीं रटाए, नहीं, उन्होंने उसे बस खेलने के लिए छोड़ दिया। और उसका एक ही काम था, सबसे ज्यादा स्कोर बनाना। आप सोचिए, जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं होता जो खेलते खेलते ही सीख जाता है कि गेम कैसे जीतना है, बिल्कुल वही तरीका इन्होंने अपनाया। और देखते ही देखते इस एआई ने क्या कुछ नहीं सीखा। शुरुआत हुई पुराने जमाने के छोटे मोटे वीडियो गेम्स से। फिर 2015 में इसने गो जैसे बहुत ही मुश्किल खेल में दुनिया के चैंपियन को हरा दिया। और बात यहीं नहीं रुकी, 2019 तक तो ये स्टारक्राफ्ट 2 जैसा गेम भी जीत गया, जिसमें बहुत आगे की सोचकर प्लानिंग करनी पड़ती है। मतलब हर कदम पर ये और ज्यादा समझदार होता गया। तो अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सब गेम्स की बातें क्यों हो रही हैं। असली मजा तो अब है। सबसे कमाल की बात यह है कि जिस तरीके से एआई ने ये गेम खेलना सीखा, उसी तरीके को अब असल दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारी सेहत की। देखिए, हम सबके शरीर के अंदर ना एक तरह की किताब होती है। इस किताब का नाम है जीनोम। आप इसे हमारे शरीर की जन्मपत्री या इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी कह सकते हैं। इसी में सब लिखा होता है कि हमारा शरीर कैसे बढ़ेगा, कैसे काम करेगा। तो डीप माइंड ने अल्फा जीनोम नाम का एक टूल बनाया। अब ये टूल क्या करता है, ये हमारी उसी जन्मपत्री को पढ़ सकता है, और पढ़ते पढ़ते ये उन छोटी छोटी गड़बड़ियों या बदलावों को पकड़ लेता है जिनकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सोचिए, अगर ये पता चल जाए तो भविष्य में नए इलाज ढूंढने में कितनी बड़ी मदद मिल सकती है। तो ये तो हुई सेहत की बात, पर क्या ये एआई हमें कुदरत की आफतों जैसे कि खतरनाक मौसम से बचाने में भी मदद कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। इसका एक सीधा साधा उदाहरण देखिए। जो बड़े बड़े समुद्री तूफान आते हैं ना, ये एआई मॉडल उनके रास्ते का पता पुराने तरीकों के मुकाबले 1.5 दिन पहले लगा सकते हैं। अब आप सोचिए, ये 1.5 दिन का समय कितना कीमती है। लोगों को सावधान करने के लिए, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए इससे कितनी ही जानें बचाई जा सकती हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें साइंस और दुनिया को बचाने की। पर डीप माइंड कुछ ऐसे टूल्स भी बनाता है जो हमारे और आपके, मतलब हम सबके रोज के काम आ सकते हैं। इनके जेमिनी मॉडल्स को ना आप एक परिवार की तरह समझिए। इस परिवार में अलग अलग तरह के मददगार हैं। एक है एक्सपर्ट, जो बहुत मुश्किल काम कर सकता है। फिर एक है क्विक हेल्पर, जो रोजमर्रा के कामों में फटाफट मदद करता है। और एक है एफिशिएंट असिस्टेंट, जो एक साथ ढेरों छोटे छोटे काम निपटा सकता है। और सिर्फ काम ही नहीं, ये टेक्नोलॉजी आपकी कल्पना को भी पंख लगा सकती है। मतलब आप बस कुछ शब्द लिखिए और ये एआई आपके लिए एक शानदार जीती जागती तस्वीर बना देगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, किसी ने इमेजिन नाम के एक टूल में जाकर लिखा कि मुझे एक ऐसा सीन चाहिए जो पूरा ऊन से बुना हुआ हो, जिसमें हरे पीले भूरे ऊन के खेत हों और उनमें सफ़ेद मुलायम ऊन से बनी भेड़ें आराम से घास चर रही हों। और नतीजा, एआई ने हूबहू वैसी ही तस्वीर बना दी। एक पूरी की पूरी दुनिया जो ऊन से बनी थी। कमाल है ना? तो इन सब बातों से हम क्या समझें? आखिर ये सब जा कहाँ रहा है? देखिए, डीप माइंड के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक औजार है, एक टूल, एक ऐसा टूल जिससे हम इंसानों की कई तरीकों से मदद हो सकती है। चाहे वो नए नई वैज्ञानिक खोजें करने में हो, या लोगों को सुरक्षित रखने में, हमारी अपनी कल्पना को एक नया रूप देने में, या फिर बस हमारे रोज के काम को थोड़ा आसान बनाने में। तो सोचिए, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? एक कंप्यूटर को गेम खेलना सिखाने से। और आज वही टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों को सुलझाने में मदद कर रही है। और ये अपने पीछे हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है,
कि जैसे जैसे ये ताकतवर टूल्स और भी बेहतर होते जाएंगे, हमें मिलकर अगली कौन सी बड़ी समस्या का हल ढूंढना चाहिए।